तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला सवाल कह रहा है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। आपको बताना है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। ए कह रहा है बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र और डी भूदेव मुखोपाध्याय। तो आपको ये बताना है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है। तो बच्चों, आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र की जीवनी है। किसकी है? शरत चंद्र की जीवनी है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। आपको बताना है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति जो है इसके लेखक कौन है। ए कह रहा है विष्णु चंद्र शर्मा, बी नामवर सिंह, सी कह रहा है रविंद्र चंद्र साहब और डी कह रहा है हंसराज रहबर। तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो आपको ये बताना है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का ये कौन सा भाग है। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। ए विकल्प कह रहा है चौथा, बी तीसरा, सी दूसरा और डी पहला। तो आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो बच्चों, यह पहला भाग है। विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। जबकि दूसरे भाग का नाम नीड़ का निर्माण, जिसका प्रकाशन 1970 में। तीसरे भाग का नाम बसेरे से दूर, जिसका प्रकाशन 1978 में। और चौथे भाग का नाम 10 द्वार से सोपान तक, जिसका प्रकाशन 1985 में हुआ था। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है। आपको बताना है कि ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। ये में होगा किस संग्रह में संकलित है। ए कह रहा है मेरा परिवार, बी स्मृति की रेखाएं, सी अतीत के चलचित्र और डी कह रहा है पद के साथी। आपको बताना है कि ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पद के साथी। तो ये सभी के सभी जो संकलन है ये सभी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित हैं। तो आपको बताना है कि ये ठकुरी बाबा इनमें से किस में संकलित है। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है। तो चौथे का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं। अब बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। आपको बताना है कि शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ टैगोर को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। ए कह रहा है व्यास, बी कालिदास, सी कबीरदास और डी भवभूति। तो आपको ये बताना है कि शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। ए व्यास, बी कह रहा है कालिदास, सी कबीरदास और डी भवभूति। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए व्यास के बाद। सवाल नंबर छठवां देखते हैं। छठवां में कह रहे गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली का, संभवतः वही भी मेरे लिए नटिनिया का। यह कथन किसका है। आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। शरतचंद, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम, राहुल सांकृत्यायन। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो तुलसी राम का है। किसका है? तुलसी राम का। अब देखते हैं सवाल नंबर सातवां। सवाल नंबर सातवां क्या कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ।
आपको बताना है कि आचार्य द्विवेदी का अनिश्चितता संबंध शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी पदम सिंह शर्मा कमलेश और डी किशोरीदास वाजपेयी। तो आपको बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो बच्चों, अनिश्चितता संबंधी विवाद जो है वो बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। तो विकल्प बी जो है सातवें का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह और डी दूधनाथ सिंह। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं। तो बच्चों, ये पंक्तियां रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं। तो विकल्प बी जो है वो सवाल नंबर 8वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है उसने कहा था लहना सिंह, बी कफन बुधिया, सी रोज मालती और डी कह रहा है परिंदे कहानी महेश्वर। तो आपको बताना है कि किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। उसने कहा था मैं लैना सिंह, कफन का बुधिया, रोज का मालती, परिंदे का महेश्वर। तो बताना है कि किस कहानी का पात्र जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बच्चों, 9वीं का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। परिंदे महेश्वर यह सुमेलित नहीं है, जबकि उसने कहा था लहना सिंह पात्र है उसका, कफन की पात्र बुधिया और रोज की पात्र मालती है। बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि यह गद्यांश जो है वो किस कहानी से उद्धृत है। विकल्प ए कह रहा है उसने कहा था, बी कफन, सी रोज और डी कह रहा है ममता कहानी। तो आपको बताना है कि यह किस कहानी से उद्धृत है। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, 10वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा सही। कौन सा? ए उसने कहा था। यह कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है देखते हैं। 11 में कह रहा है कि अघे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कि अघे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है। ए कह रहा है पत्नी, बी शरणदाता, सी कह रहा है गंगरीन और डी कह रहा है कवि प्रिया। तो आपको ये बताना है कि रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, रोज कहानी का नाम गैंग्रीन भी है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। पत्नी कहानी जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है, जबकि शरणदाता, कवि प्रिय और गैंग्रीन ये तीनों कहानियां अज्ञेय के द्वारा लिखित हैं। बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस कहानी से लिया गया है। ए कह रहा है ममता, बी कफन, सी रोज और डी कह रहा है परिंदे। तो आपको बताना है कि ममता, कफन, रोज और परिंदे इनमें से किस कहानी से यह कथन जो है वो लिया गया है। तो 12 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात यह कफन से उद्धृत है। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। तो आपको ये बताना है कि किस समीक्षक ने परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी है। ए कह रहा है राजेंद्र यादव,
बी कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा नामवर सिंह और डी कह रहा डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले कौन हैं। राजेंद्र यादव हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नामवर सिंह हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो नई कहानी से अ, नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा 13 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहे हैं कि दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मुसल बरस रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत हैं? आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस रचना से ली गई हैं। ए कह रहा है अतीत के चलचित्र, बी लद्दाख की यात्रा, सी स्मृति की रेखाएं और डी सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस कृति से उद्धृत हैं। तो यह जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा से उद्धृत हैं। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा और इसके लेखक का नाम अमृतलाल बेगड़ है। क्या है? अमृतलाल जो है वो बेगड़ इसके रचनाकार हैं। यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। आपको बताना है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। ए कह रहा है मीठी तलाई से कोली याद, बी कह रहा है कबीरबढ़ से बिमलेश्वर, सी कह रहा है कोली याद से भरूच और डी कह रहा है केली से शूल पाणेश्वर। तो आपको बताना है कि इस यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या है। मीठी तलाई से कोलियात, कबीरवड़ से बिमलेश्वर, कोलियात से भरूच, केली से शूलपाणेश्वर। तो बच्चों इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जो है वो आ, कोलियात से भरूच है। तो विकल्प सी जो है 15 का सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक का अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? आपको यह बताना है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ए कह रहा है सुनीति कुमार चटर्जी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ग्रियर्सन और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो बताना है कि कथन किसका है। तो बच्चों यह कथन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 17 और 18 की। तो 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की नहीं है। वरवय रामायण, बैराग संदीपनी, दोहावली या चित्रावली। तो बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा लिखित नहीं है। वरवय रामायण, बैराग संदीपनी, दोहावली या चित्रावली। तो इसमें चित्रावली जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। यह उस्मान की लिखित रचना है। अब अगर बात करें सवाल नंबर 18 की। तो 18 में करें कि निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध काव्यधारा का कवि है। तो आपको बताना है कि कौन कवि जो है वो रीत सिद्ध धारा का है। केशव, चिंतामणि, बिहारी या घनानंद। तो आपको बताना है कि कौन रीति सिद्ध धारा का कवि है। तो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। केशव और चिंतामणि रीतिबद्ध के हैं, जबकि घनानंद जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 19 और 20 की। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तज्जो मानो तारन बिरदु, बारक बारन उतार। आपको बताना है कि बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव क्या है। इस दोहे में बिहारी ने कौन सा भाव व्यक्त किया है? श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रकृति, चित्रण। तो आपको बताना है कि कौन सा भाव व्यक्त किया है। तो बच्चों इस पंक्ति में बिहारी ने भक्ति का भाव व्यक्त किया है, अर्थात विकल्प सी हो जाएगा।
नीकी दई अनाकली अनाकनी फीकी परी गुहार तज्जो मनु तारन मृद बारक बारन तार। कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं भगवान आपको बार बार बुला रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके कानों में मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है। जबकि आपने एक हाथी के किसके एक हाथी के 12 का मतलब हाथी होता है ना, एक हाथी के बुलाने पर जाके उसको जो है आपने बचाया था, जबकि आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो इसमें जो है भाव किसका हो जाएगा? भक्ति का। अब बात करेंगे सवाल नंबर 20 की। कह रहे निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ठाकुर का कुआं, सदगति, बेटों वाली विधवा और पर्दा। तो बताना है आपको कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो बच्चों इसमें डी विकल्प जो है पर्दा, यह कहानी प्रेमचंद की नहीं है। यह कहानी यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आ, पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।